आप सबके कमेंट्स थे वान मोहनू, तो अगली स्टोरी किस पे होनी चाहिए कमेंट करो। वान मोहनू कश्मीर की उन पुरानी डरावनी कहानियों का हिस्सा है जो सिर्फ डर नहीं बल्कि खौफ का वह नाम है जिसे सुनकर ही दिल दहल जाता है। कहा जाता है कि कश्मीर के कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों से नहीं बने होते, वहां खामोशी भी भारी होती है। ऐसे जंगल जहां दिन में भी धूप जमीन तक पहुंचने से पहले ही थक जाती है। घने पेड़ों के बीच हमेशा धुंध छाई रहती है। इन्हीं जंगलों में वान मोहनू के होने की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि वह अपनी शक्ल बदल सकता है। कभी वह बालों से भरे जंगली शरीर वाला दिखाई देता है और कभी बिल्कुल इंसान जैसी परछाई बन जाता है। लेकिन वान मोहनू की सबसे डरावनी चीज उसकी आवाज है। रात के समय जब जंगल पूरी तरह शांत होता है तब अचानक इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई मदद के लिए पुकारता है, कभी रोने की आवाज आती है। वह आवाज इतनी असली लगती है कि दिल मजबूर हो जाता है उसकी ओर बढ़ने के लिए। जमीन पर इंसान जैसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो थोड़ी दूर चलकर अजीब हो जाते हैं। कभी वे उल्टी दिशा में मुड़ जाते हैं, कभी अचानक खत्म हो जाते हैं और कभी ऐसे लगते हैं जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। कहा जाता है कि यही वान मोहनू का जाल है। वह शिकार को पकड़ता नहीं बल्कि उसे भटकाता है। रास्ते एक जैसे लगने लगते हैं, दिमाग थक जाता है और जंगल चारों तरफ से बंद होता हुआ महसूस होने लगता है। घनी धुंध के बीच कई बार एक भारी सी परछाई हिलती हुई महसूस होती है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद चल रहा हो। सुबह जब धुंध छंट जाती है तो जंगल फिर से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो, बस जमीन पर कुछ निशान रह जाते हैं, न पूरे जानवर के न पूरे इंसान के। और इसी वजह से कश्मीर के जंगलों के बारे में आज भी कहा जाता है, अगर जंगल में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह इंसान नहीं वान मोहनू भी हो सकता है।